बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया। आकाश आनंद जो उनके भतीजे और मायावती के उत्तराधिकारी थे, उनको मायावती ने एक झटके में पार्टी के शीर्ष से बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंचा दिया। और इस सबके बीच मायावती ने जो नाम सामने रखा इस कार्रवाई के पीछे, वो नाम है आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ का। मायावती की मीटिंग के बाद जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि मायावती ने साफ साफ बताया कि अशोक सिद्धार्थ की वजह से उन्होंने आकाश आनंद को बाहर निकाला है। काशीराम और उनके ही पद चिन्हों पर चलकर मैंने भी उनकी एक ईमानदार और निष्ठावान शिष्या एवं उत्तराधिकारी होने के नाते श्री अशोक सिद्धार्थ, जो कि श्री आकाश आनंद के ससुर भी हैं, उसे अब पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निकालकर बाहर किया है, जिसने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी को दो गुटों में बांटकर इसे कमजोर करने का यह अति घिनौना कार्य किया, जो कि कतई भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और यह सब उनके लड़की की शादी में भी देखने को मिला। जहां तक इस मामले में श्री आकाश आनंद का सवाल है, तो आपको ये मालूम है कि श्री अशोक सिद्धार्थ की लड़की के साथ इनकी शादी हुई है और अब श्री अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद उस लड़की पर अपने पिता का कितना प्रभाव पड़ता है तथा आकाश पर भी उसकी लड़की का कितना प्रभाव पड़ता है, तो ये सब भी अब हमें काफी गंभीरता से देखना होगा, जो कि कतई भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है। ऐसे में पार्टी व मूवमेंट के हित में श्री आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेवारियों से अलग कर दिया गया है, जिसके लिए पार्टी नहीं बल्कि पूर्ण रूप से इसका ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ ही जिम्मेवार है तथा जिसने पार्टी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ श्री आकाश आनंद के पॉलिटिकल कैरियर को भी खराब कर दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जिन अशोक सिद्धार्थ ने पूरे पार्टी में वंडर खड़ा कर दिया, वो हैं कौन और वो कैसे मायावती के करीबी हो गए। अशोक सिद्धार्थ के बारे में कहा जाता था कि बसपा के वो ऐसे नेता रहे हैं जो लो प्रोफाइल रहा करते थे। वो पार्टी में पर्दे के पीछे रहकर काम करने को तवज्जो देते थे, चर्चाओं से हमेशा दूर रहते थे। उन्हें लंबे समय तक मायावती का करीबी नेता गिना जाता रहा। मायावती की नजदीकी के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में एंट्री ली। मायावती ने उन्हें पहले एमएलसी बनाया। सबसे बड़ा मौका राजनीति में तब आया जब 2016 में राज्यसभा से उन्हें बसपा ने सांसद बनाया। अशोक सिद्धार्थ के साथ सतीश चंद्र मिश्रा को भी मायावती ने राज्यसभा भेजा था। दोनों ही मायावती की करीबी लोगों में गिने जाते थे। साल 2023 में अशोक सिद्धार्थ की ये नजदीकी रिश्तेदारी में बदल गई जब अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा की शादी मायावती के भतीजे आकाश आनंद से हुई। यानी कि अशोक सिद्धार्थ न सिर्फ बसपा के नेता रहे बल्कि वो सीधे मायावती के समधी हो गए और इसके बाद उन्हें बसपा के दक्षिण राज्यों के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। वहीं अगर हम अशोक सिद्धार्थ के निजी जीवन की बात करें तो अशोक सिद्धार्थ दलित समुदाय से आते हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की है। महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में उन्होंने नेत्र रोग में डिप्लोमा भी किया है और उनकी बेटी जो आकाश आनंद की पत्नी है प्रज्ञा, वो भी डॉक्टर हैं। कुल मिलाकर अशोक सिद्धार्थ जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो कभी मायावती के करीबी थे और अब मायावती के सबसे बड़े दुश्मन हो गए हैं। कभी ये दोस्ती में बदली, ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदली और अब स्थिति ये है कि उनकी ही वजह से मायावती बता रही हैं कि उन्होंने अपने भतीजे को पार्टी ही नहीं बल्कि राजनीति से भी दूर कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या यही अशोक सिद्धार्थ हैं जिन्होंने बसपा में सब कुछ खलमंडल मचाया है और बसपा की बुरी स्थिति के लिए यही जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है, क्या आकाश आनंद की वापसी होगी, नहीं होगी? क्या उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया है? ये सब कुछ बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।